आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आपने फैक्ट्री के लिए वोट दिया ही नहीं है, आपने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट दिया ही नहीं है, आपने बिहार के विकास के लिए ही वोट नहीं किया है, तो विकास होगा तो कैसे? आपने वोट किया है जाति के ऊपर, तो आप देख लीजिए आपके जाति का वो नेता कितना अच्छा खद्दर का कुर्ता पहनकर पटना की सड़कों में घूमता है। जी हाँ, आपने वोट किया है मोदी को, देख लीजिए मोदी के गाल कितने चमकते हैं। जी हाँ, ये बात कहना है प्रशांत किशोर का, जो विभूतिपुर ब्लॉक के बैरिया गांव में जनसुराज यात्रा पर निकले हैं और वहां जनता को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं वोट मांगने नहीं आया हूं, न मैं वोट मांग रहा हूं आपसे, न पैसा मांग रहा हूं, मैं सिर्फ आपको जगह देने आया हूं कि 70 साल से ज़्यादा हो गए आप जातिवाद पर वोट किए, आपने नेताओं को देखकर वोट किया, आपने ऐसे लोगों को वोट किया जो कि बिहार का विकास नहीं कर सके। आप अपना नेता अपने बीच से चुनिए। कोई भी पार्टी नेता आपके ऊपर थोपती है तो उसका बायकॉट कीजिए। सुनवाते हैं प्रशांत किशोर को। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं है और हमने कोई दल नहीं बनाया, आपसे वोट मांगने भी नहीं आए। प्रोफेसर साहब ने कुछ सवाल भी उठाए हैं, उसका जवाब भी देंगे। पहले आप समझ लीजिए कि हम आपसे वोट मांगने नहीं आए। हम तो 9 महीना से पैदल चल रहे हैं, 3000 से ज्यादा गांव में पैदल चल के गए, अपना सुख सुविधा घर परिवार छोड़ के सुबह से शाम तक पैदल चलते हैं। जहां शाम होती है तो गांव में रुकते हैं, फिर अगले दिन वहीं से चलना शुरू करते हैं। तो लोग ये पूछ रहा है भाई पैदल क्यों चल रहे हैं? हमारे पैदल चलने से तो आपका कोई फायदा नहीं है। हम किसी का कोई काम भी नहीं करते, हम नाली गली नहीं बनवाते, हम राशन कार्ड नहीं बनवा रहे हैं, हम कोई यहाँ वादा भी करने नहीं आए। बहुत आदमी ये भी कहता है कि इतना पैसा लगाकर पैदल चल रहे हैं, इससे बढ़िया तो 1-2 फैक्ट्री खुलवा देते। तो मेरे भाई अगर फैक्ट्री खुलवाएंगे तो एक पंचायत में कुछ लोगों का भला होगा, उससे तो आपका जीवन नहीं सुधरेगा। अगर आपका जीवन सुधर भी जाए तो उससे पूरा बिहार का जीवन नहीं सुधरने वाला। आपको नेता आता है, यही बताता है कि हम पर भरोसा कीजिए, हमको वोट दीजिए, हम आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। आप 50 बरस से ये बात सुन रहे हैं, 50 बरस से अलग अलग लोगों को, दलों को आपने वोट भी दिया, अपने से आप समझकर ठीके आदमी का वोट दे रहे हैं, ठीक ही आदमी को, फिर भी आपका दशा नहीं सुधर रहा है। क्यों नहीं सुधर रहा है वो बताने आए। हम अपनी आंख से आपकी समस्या देखने आए हैं, सुनने, और साथ में ये भी बताने आए हैं कि आखिर यहाँ इतनी दुर्दशा है क्यों। बिहार के बाहर भी तो नेता भ्रष्ट है, बिहार के बाहर भी तो देश में यही व्यवस्था लागू है, लेकिन बिहार इतनी गरीबी और पिछड़ापन कहीं नहीं। ऐसा बिहार में क्या है कि आप और हम देश के सबसे गरीब और पिछड़े हैं। वैसा इसलिए है कि बिहार में 5 बरस हम लोग बैठ के चर्चा करते हैं कि भैया यहाँ क्या क्या गलत है। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कितना क्रांतिकारी भूमि है, हर घर में यहाँ पर लोग समझदार हैं, उनको राजनीतिक समझ है। हम तो आपको बता रहे हैं अपने अनुभव से, खाली विभूतिपुर समस्तीपुर नहीं, बिहार भर में यहाँ के लोगों को और कुछ आए चाहे नहीं, यहाँ पढ़ाई नहीं है, रोजगार व्यापार नहीं है, लेकिन लोगों को राजनीति की समझ खूब है। जहाँ 5 को लड़का को बैठा दीजिएगा, सुबह से शाम तक में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का राजनीति का समझा देगा आपको। आप में बैठा हुआ कौन ऐसा आदमी है जिसको नहीं मालूम है कि बिहार में भ्रष्टाचार है? किसको नहीं मालूम है कि यहाँ लोगों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं है? सबको मालूम है कि यहाँ रोजी रोजगार नहीं है, घरे घर से लोग मजदूरी करने के लिए, नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं, सबको पता है। लेकिन जिस दिन वोट होगा बिहार में,
उस दिन ये सब बात भूल जाइएगा। वोट के दिन बिहार में सिर्फ लोगों को 4 गो बात याद है। 4 ही बात लोगों को बिहार में याद रहती है वोट के दिन। पहला बात, हमारा जात क्या है और कौन हमारा जात का नेता खड़ा है, उसी को जाकर वोट दीजिएगा। जो जात से बच गया वो धर्म में फंसेगा। बहुत आदमी को यहाँ लगता है कि बिहार में सब आदमी जाते पर वोट दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। अगर बिहार में सब आदमी जाते पर वोट देता तो नरेंद्र मोदी को तो एको वोट नहीं मिलना चाहिए, उनके जात का तो एको आदमी बिहार में नहीं रहता। तो जो जात से बचा वो धर्म के नाम पर वोट दे रहा है। सारा हिंदू एक हो जाइए, मुसलमान को सबक सिखाना है, राम मंदिर बनाना है। तो जात से बचा तो धर्म में फंस गया। जो दोनों से बच गया, तो बिहार में जिन लोगों ने लालू जी का जंगल राज देखा है तो कहता है भैया जाने दीजिए, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, लेकिन कम से कम कोई अपहरण डकैती नहीं हो रहा है, कोई गोली नहीं मार रहा है। कुछ भी हो जाए लालू नहीं जीतना चाहिए। तो लालू जी के डर से जाके भाजपा को वोट देता है। और चौथा, हम लोग के मुसलमान भाई लोग हैं। मुसलमान यहाँ का बिहार का कह रहा है कि जिए चाहे मर जाए, भाजपा को तो वोट नहीं देंगे। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो भैया बिहार में बचा को, बिहार में तो 2 गो दल है, एगो मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन, एगो हम लोग के सम्माननीय नीतीश कुमार जी कभी होते थे। अब तो पता ही नहीं है कि कब ललटेन पर लटकेंगे और कब कमल के फूल को बैठ जाएंगे। तो मुसलमान ये कह रहा है कि जाने दीजिए भैया, खाने को है चाहे नहीं, भाजपा को दे नहीं सकते, तो लालटेने दिख रहा है, इसी में किरासन तेल बन के जलेंगे। आप ईमानदारी से बताइए, इसी 4 चीज पर वोट पड़ा है। काहे के लिए गाना गा रहे हैं? प्रोफेसर साहब हिंदी में अंग्रेजी में कितना बात बोल दिए, डॉक्टर साहब इतना समझा रहे हैं शिक्षा पर, इतनी बात कह रहे हैं। आपको पता है, हमको पता है, एक एक नेता भी जानता है कि बिहार की जनता चाहे जितना गा ले, गरिया ले, हंस के गा के आपको वोटवा इसी 4 चीज को देना है। काहे के लिए आपका काम करेगा, उसको मालूम ही है कि आप कुछ कहिए, वोट इसी 4 चीज पर दीजिएगा। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी आपने दावा ठोका है, डॉक्टर साहब यहाँ के स्थानीय हैं, कि यहाँ के सारे लोग बहुत प्रबुद्ध हैं। तो प्रबुद्ध जनता से अभी आपको एगो सवाल करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपकी दुर्दशा क्यों है। सबसे एक सवाल पूछेंगे आपको, हाँ चाहे ना बोलना है, हाथ उठा के आप बताइए। आप तो समझदार लोग हैं, इस एरिया में पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग सोच के बताइए कि बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको हाथ उठाना भैया, कथा सुनने नहीं आए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम नहीं बोल रहे हैं, अभी आपने कहा है, याद कर लीजिएगा, आपने कहा कि सभी के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद करके अपने बच्चों के नाम पर बताइए, आप में से जो भी बड़ा प्रबुद्ध है, समझदार है, कौन आप में से ऐसा आदमी है जिसने जीवन में पढ़ाई के लिए एक बार भी वोट किया है? अपने बच्चे के नाम पर बताइए कि अगर आपने पढ़ाई के लिए एक बार वोट किया है। किसी ने नहीं किया। ये प्रबुद्ध जनता का हालत है। हम 3000 से ज्यादा गांव में जाकर ये बात हमने पूछी, आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया अपने बच्चे के सर पर हाथ रख के भैया हमने पढ़ाई के लिए वोट दिया। तो जब आप पढ़ाई के लिए वोटे नहीं देते हैं तो फिर पढ़ाई की चर्चा क्यों कर रहे हैं? जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा नहीं तो ताला खुलेगा कैसे? लोकतंत्र में आप किसको वोट देते हैं इसका महत्व नहीं है। लोकतंत्र में इसका महत्व है कि वोट किस बात के लिए देते हैं। हम अभी आपको उदाहरण देके समझा देते हैं। आपको लग रहा है यहाँ जितना आदमी बैठा है कि नेता यहाँ काम अच्छा नहीं कर रहा है। हम देखिए किसी नेता का शिकायत नहीं करते। नेता के काम करने से क्या होगा? आपको लग रहा है कि नेता अच्छा काम नहीं कर रहा है, वोटवा तो आप ठीक है दिए,
हम कह रहे हैं कि नहीं, जिस चीज के लिए आपने वोट दिया है, वोट चाहे आपने जिसको दिया हो, जिस चीज के लिए आपने वोट दिया है वो चीज आपको थोड़ा कम या ज्यादा मिल रहा है। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी आपको बता रहे हैं, समझ लीजिए। हमने बिहार के घर घर से 5 किलो अनाज के लिए भाजपा को, मोदी जी को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार हो, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है 4 किलो अनाज? हमने वोट दिया राम मंदिर बनाने के लिए, तो बिहार में फैक्ट्री स्कूल बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा? हमने वोट दिया सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर का दाम 1200 हो कि 1400, इसी बिहार में घर घर सिलेंडर आया है कि नहीं आया है? हमने नीतीश कुमार को वोट दिया बिजली लाने के लिए, तो नीतीश कुमार और कुछ करे चाहे नहीं, बिजली का बिल 2000 आए कि 4000, घरे घर बिजली बिहार में आया है कि नहीं आया? हमने वोट दिया जात के नाम पर, तो चाहे आपके शरीर पर कपड़ा हो ना हो, बिहार चाहे जितना गरीब हो, आपके जात का नेता राजा बनकर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के, तो आपके बच्चों का चेहरा चाहे मुरझाया हो, मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी अखबार में देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आपने वोट दिया गुजरात में विकास का कहानी सुन के, तो भैया गुजरात में विकास हो रहा है, वहां पर फैक्ट्री चल रही है, और बिहार के बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो किस चीज पर आप वोट दिए जो आपको नहीं मिल रहा? काहे के लिए गाना गाते हैं? क्यों बेकार बकवास कर रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हैं? अरे जिस चीज के लिए आप वोट दे रहे हैं वो चीज आपको मिल रही है। आप में से किसी ने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया, आपने फैक्ट्री रोजी रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, तो जो चीज के लिए वोट दिए नहीं है तो मिलेगा कैसे? इसी के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, रास्ता रास्ता गांव गांव जाकर आपको हाथ जोड़कर ये समझा रहे हैं कि जब तक आप अपना और अपने बच्चों के भविष्य का चिंता नहीं कीजिएगा, तो लिख कर रखिए, वोट जिसको देना है दीजिए, आपका जीवन नहीं सुधर सकता, सुधर ही नहीं सकता है। जिसको वोट देना है दीजिए। कोई ऐसा राज्य नहीं है पूरा देश में जहां लोग बंधुआ मजदूर बन के वोट दे रहे हैं। यहाँ जात के नाम पर बंधुआ मजदूर बन गया, कोई धर्म के नाम पर बंधुआ मजदूर बन गया, कोई लालू के डर से भाजपा को, कोई भाजपा के डर से लालू को। तो आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा कैसे? हमको आपका वोट नहीं चाहिए। लेकिन देखिए, दुनिया भर के विद्वानों ने बताया गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। वोट रास्ता नहीं है, गरीबी से निकलने के 3 रास्ते विद्वानों ने बताए हैं। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ जाएगा तो पढ़ लिख के आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। दूसरा रास्ता है जमीन। आप खेती किसानी करने वाले लोग हैं, अगर आपके पास जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पूंजी, पैसा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन नहीं है, लेकिन पैसा हो, पूंजी हो, तो उसके बदौलत, उसकी मदद से भी छोटा मोटा रोजी रोजगार करके आप जीवन सुधार सकते हैं। बिहार में आप ध्यान से देखिएगा तो ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों चीज नहीं है। ज्यादातर लोग जो यहाँ गरीब हैं, जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वो पढ़ नहीं रहा है, वो दोपहर में खिचड़ी खा के घरे आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। आपको बता देते हैं, उससे भी आपका जीवन नहीं सुधरने वाला। प्राइवेट स्कूल में आपका बच्चा पढ़ सकता है, लेकिन कॉलेज तो उसको ज्यादातर लोगों को सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो खाली स्कूले में नहीं, कॉलेज में भी यहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा है। स्कूल से खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो मजदूर नहीं बनेंगे तो कलेक्टर बनेंगे। दूसरा रास्ता हमने आपको बताया जमीन। जमीन से लोगों का जीवन क्यों नहीं सुधरा बिहार में? वो इसलिए कि समाजवाद के नाम पर यहाँ राजनीति हुई, लेकिन 70-75 साल में यहाँ भूमि सुधार लागू नहीं किया गया। बिहार में 100 में 60 आदमी, इसको याद रखिएगा, 100 में 60 आदमी के पास जमीन है ही नहीं। देश में 100 में 38 आदमी के पास जमीन नहीं है।
बिहार में 100 में 60 आदमी के पास जमीन नहीं है, और जो 40 आदमी के पास जमीन है उसमें 35 आदमी के पास 2 बीघा से कम जमीन है। तो जो बिहार में खेती होती है वो ज्यादातर लोग खेती अपना पेट भरने के लिए करते हैं, कमाने के लिए नहीं करते हैं। सरकार का आंकड़ा बताता है कि बिहार में खेती करके आमदनी करने वाले लोग 3 से 4% है, बाकी लोग खेती करके अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भर रहे हैं या फिर खेत में मजदूर है। तो भैया आपके पास पढ़ाई है नहीं, खेती से कमाई का उपाय है नहीं, तीसरा रास्ता बचा पूंजी, आप कोई रोजी रोजगार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो ये याद रखिए, बिहार में 100 में 80 आदमी ऐसा है जो दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता। बिहार में 100 में 80 आदमी आज भी ऐसा है जो दिन में 100 रुपया नहीं कमाता। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या और पूंजी कहां से लाइएगा? तो जब तक बिहार में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं हो, जब तक बिहार में भूमि सुधार नहीं लागू हो और घर घर लोगों को रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी न दिया जाए, तब तक बिहार का दुर्दशा नहीं सुधरने वाला है। वोट जिसको देना है दीजिए। अब ये प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि एक आदमी सुधार देगा, बिल्कुल नहीं सुधार सकता। गांधी जी ने अकेले नहीं सुधारा, गांधी जी तो आगे आगे चले, पीछे से पूरा देश चला, तब न देश को आजादी मिला। कोई एक आदमी अगर ये दावा कर रहा है कि हम आकर बिहार सुधार देंगे तो इससे गलत और कोई बात हो नहीं सकती है। अगर एक आदमी को सुधारना होता तो पिछले 50 वर्ष में 27 अलग अलग आदमी मुख्यमंत्री बना है, कोई तो सुधार दिया होता। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक समाज नहीं सुधरेगा, तब तक बिहार नहीं सुधर सकता है। हम गांव में जाते हैं तो कहता है कि मुखिया जी राशन कार्ड बनाने के लिए पैसा मांग रहे हैं, इंदिरा आवास में 20,000 रुपया लग रहा है। मेरे भाई, जिस दिन मुखिया का चुनाव हुआ तो 500 रुपया लेकर वोट दिए आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, पाउच पीकर वोट दीजिएगा आप, तो मुखिया चोरी नहीं करेगा तो मुखिया आके हरिश्चंद्र बनेगा? आप बताइए, अगर आप 500 रुपया में अपना ईमान बेच रहे हैं तो आपका मुखिया, आप ही का मुखिया है, वो 5,000 में अपना ईमान बेच रहा है, विधायक 50,000 में ईमान बेच रहा है। जो समाज अगर चोरी करेगा तो समाज में ईमानदार नेता नहीं पैदा हो सकता है। जब तक आप और हम नहीं सुधरिएगा तब तक बिहार को कोई नहीं सुधार सकता है। कोई कह रहा है कि प्रशांत किशोर आए हैं, बहुत होशियार है, बहुत पढ़े लिखे आदमी है, ये सुधार सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं, एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर, ये सुधरने वाला नहीं। जब तक यहाँ की जनता नहीं सुधरेगी, जब तक आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा, तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। हम 9 महीना से पैदल चल रहे हैं, 3000 से ज्यादा गांव में हमने अपनी आंखों से देखा है, और आपके गांव के बारे में भी दावा कर सकते हैं। 100 लड़कों को बुलाइए, उसमें से आधा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपके छोटे छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। घर घर से जवान सवान 12,000 15,000 रुपया के लिए भेड़ बकरी की तरह ट्रेन में बस में बैठ के जाकर मजदूरी कर रहा है। लेकिन आपसे पूछते हैं कि वोट क्यों दिए थे, तो आप कह रहे हैं गौवा में सब दे रहा था तो हम भी दे दिए। 5 किलो अनाज पर वोट दे रहे हैं, नाली गली पर आप अपना वोट बेच रहे हैं, तो आपका जीवन कैसे सुधरेगा? यही बताने आए हैं, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने आए हैं। वोट चाहे जिसको देना है दीजिए। नेता आएगा कहेगा देश के लिए वोट दीजिए, नेता कहेगा जाति के लिए वोट दीजिए, धर्म के लिए वोट दीजिए। हमारी बात मानिए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दीजिएगा तो आपके बच्चों की चिंता कोई नहीं करेगा। न प्रशांत किशोर, न मोदी, न लालू, न नीतीश, कोई नहीं करेगा। वो अपने बच्चों की चिंता करेंगे, हम अपने बच्चों की चिंता करेंगे। जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है, 12,000 15,000 में जिनके घर के लड़के बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, साल भर आपको अपने बच्चों का चेहरा देखने को नहीं मिलता।
आपको घर के सामान का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। कोई छठ में, ईद में घरे आया तो 10 दिन आप मुंह देखिएगा, और आप अपना वोट 5 किलो अनाज पर बेच रहे हैं, आप नाली गली पर वोट दे रहे हैं, जाति धर्म पर वोट दे रहे हैं, तो आपके बच्चों का, आपके सामान का भला कैसे होगा? आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? यही बताने आए हैं। ठीक लगे तो इसको अपनाइए, और न ठीक लगे तो जहां है वहां रहिए, जिसको वोट देते हैं दीजिए। हमारी सेहत पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने दल इसीलिए नहीं बनाया, हम वोट मांगने ही नहीं आए हैं, हम आपको समझाने आए हैं। लोग कहता है भैया क्या करे, बिहार में विकल्प नहीं है। मेरे भाई विकल्प क्यों नहीं है? विकल्प इसलिए नहीं है कि बिहार में लोग बैठे हुए हैं, कोई आता इसको सुधार देता। अरे भैया कौन आकर सुधारेगा? पंजाब को पंजाब के लोगों ने सुधारा है, तमिलनाडु को तमिलनाडु के लोगों ने बनाया है। बिहार को अगर सुधरना है तो बिहार के लोगों को सुधरना पड़ेगा, आपको कंधा लगाना पड़ेगा। आप कहते हैं कि पैसा नहीं है, साधन नहीं है, चुनाव लड़ने का हमको तरीका नहीं मालूम है। तो जो हमको जानता है उसको मालूम है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। हम आपको वो व्यवस्था दे रहे हैं। आप पैसे का चिंता मत कीजिए, आप संसाधन रणनीति का चिंता मत कीजिए, वो सारी चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए। आप अपने बच्चों के लिए खड़ा तो होइए, आप अपने बच्चों के लिए खड़ा तो होइए, बनाइए विकल्प। कौन रोक रहा है आपको विकल्प बनाने से? लेकिन बिहार के लोग वो भी नहीं करना चाहते। बिहार में हर आदमी यही कह रहा है भैया आप आगे बढ़िए, आपके साथ हम पीछे से हैं। तो जहां बिहार में आदमी आपको कहा कि आगे बढ़िए, समझिए कि आपको सूली पर चढ़ाए। यहाँ का आदमी ऐसा है। मेरे भाई, जिस समाज में लोग जाति और धर्म का, आपको नशा इतना घुसा हुआ है आपके नस में, शरीर में, आप जाति और धर्म के लिए अपने बच्चों का चेहरा नहीं देख रहे हैं। अपने बच्चों के साथ जो समाज नहीं खड़ा है, जिसको अपने बच्चों की तकलीफ नहीं दिख रही है, वो प्रशांत किशोर का भाषण सुनकर जातीय धर्म छोड़ देगा? जीवन में नहीं छोड़ेगा। इसलिए आपको कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों के लिए सजग होइए, और नहीं तो लिख कर रखिए, जिस दुर्दशा में आपका जिंदगी बीत रहा है, आने वाले समय में आपके बच्चों का भी जिंदगी इसी दुर्दशा में बीतेगा। कोई इसको सुधार नहीं पाएगा। 100 में 2-4-5 आदमी अपने बच्चे को बाहर भेज देगा। बहुत आदमी भी सोचता है कि हमारा लड़का तो पढ़ के बाहर चला जाएगा, तो पढ़ के बाहर चला जाएगा तो भी आपको अकेले ही रहना पड़ेगा। आपका लड़का चाहे मजदूर हो कि अफसर, आपको अपने बच्चों के साथ रहने का सुख नहीं है। कोई अपने बच्चों के साथ यहाँ रह नहीं सकता है। अगर गरीब है तो मजदूरी करने के लिए पलायन करना है, अगर पैसे वाला है तो बाहर नौकरी करने के लिए पलायन करना है। अगर हम चाहें कि हम अपने बच्चे के साथ बिहार रहे तो ये संभव नहीं है। मेरा बच्चा यहाँ नहीं आएगा। तो अगर आपको अपने आने वाले पीढ़ी का जिंदगी सुधारना है, अपने बच्चों के लिए बेहतर बिहार बनाना है, तो खड़े होइए और इस प्लेटफॉर्म को, इस अभियान का समर्थन कीजिए, इसमें जुड़िए, अपने लिए बनाइए। आपने कहा अब चले हैं राजा बनने, हम राजा बनने आज भी नहीं चले। हम राजा बनाने का ही लेकर आए हैं, अब पब्लिक को राजा बनाने आए हैं। जनता का हाथ पकड़े। अभी तक नेताओं का काम किए हैं, और आप पेपर में पढ़ते होंगे, इतना बात बोलने का 2-4 हजार नहीं, 2-4 लाख नहीं, 2-4 करोड़ नहीं, लोग हमको सैकड़ों करोड़ रुपया देता है। 1 घंटा बतियाने का पैसा मिलता है। सैकड़ों करोड़ रुपया लोग देता है कि भैया बताइए कैसे चुनाव जीतेंगे। अब वो सब छोड़े हुए हैं और आपका हाथ पकड़े। आप भी भरोसा रखिए, अगर आप खड़े होइएगा तो आपको भी हारने नहीं देंगे, लेकिन खड़ा आपको होना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों के लिए खड़ा नहीं होइएगा तो आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। प्रशांत किशोर की ये पार्टी नहीं है, प्रशांत किशोर इसके नेता नहीं है। इसका नेता वो बनेगा जो बिहार का सबसे काबिल आदमी होना चाहिए, जो सब लोग मिलकर चुने, वो इसका नेता होना चाहिए। प्रशांत किशोर का ही नेता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लालू जी का लड़का 10वां नहीं पास है, लेकिन लालू जी का लड़का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमने अभी आपको कहा मैं नेताओं की शिकायत नहीं करता हूं। लालू जी का लड़का 10वां नहीं पास है और मुख्यमंत्री बनना चाहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र है, जिसको जनता वोट देगी वो बन सकता है। दिक्कत इस बात से है कि आपके बच्चे 10वां पास कर लिए,
एमए कर लिया, बीए कर लिया, लेकिन उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है और आपको कोई चिंता ही नहीं। आप तो धर्म का झंडा उठाए हैं, आप जात का झंडा उठाए हैं, तो लालू जी के बच्चे का कल्याण होगा, आपके बच्चों का कल्याण नहीं होगा। तय आपको करना है कि आपको नेताओं का और नेताओं के बच्चों की चिंता करनी है कि अपनी चिंता करनी है। अपनी चिंता करनी है तो खड़ा होइए, जनसुराज को अपनाइए, और नहीं तो जिस दल का, जिस विचारधारा का, जिस नेता का झंडा ढो रहे धोते रहिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए खुद ही जिम्मेवार बनिए। कोई वोट किसको देते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, संकल्प एक ही होना चाहिए कि वोट अपने बच्चों के लिए देना है, वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। आप यहाँ जितने प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, जरा बताइए कि आपकी समझ से आपका जीवन कब सुधरेगा? 5 किलो अनाज से कि लोगों के रोजगार से? सोच के बताइए, आपको रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? जोर से बोलिए, रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? अपने बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? तो इतने चीज को याद रखिए। वोट जिसको देना है दीजिए, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए और उनके पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए। अपने वोट की कीमत को समझिए। आपके वोट की कीमत 5 किलो अनाज नहीं है, आपके वोट की कीमत नाली गली नहीं है, आपके वोट की कीमत है आपके बच्चों का भविष्य। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, हमारे अपने बच्चों में से एक बच्चे को पढ़ाया तो हमारे बाबूजी डॉक्टर बने। हमारे बाबूजी ने हमको पढ़ाया है तब ना हम यहाँ खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो सुधार होगा कैसे? तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, खिचड़ी खिलाने के लिए मत जिंदा रहिए, आधा पेट खा के जिंदा रहिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, तभी जीवन सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा। तो ये थे प्रशांत किशोर, आपने सुना, सीधा प्रहार किया जातिवाद से लेके तमाम मुद्दों पर, और जनसुराज यात्रा के सूत्रधार हैं। आज विभूतिपुर के बैरिया गांव पे हैं जनसुराज यात्रा में, और उन्होंने जो कहा हमने सीधा सुनवाया आपको। लेकिन ये वास्तव में बिहार की सच्चाई भी है कि चुनाव अब नज़दीक आ रहे हैं, बिहार की राजनीति जो है गर्मा रही है, लेकिन देखना ये होगा कि कौन से जातिवादी नेता अपनी राजनीतिक गोटी इस आंच पर, इस चूल्हे पर सेक लेते हैं। इसका भी सबको इंतजार है। आप बने रहिए हमारे साथ।